Hello everyone. Today I am taking exercise 5.1 of class 10 chapter 5 arithmetic progression AP. अब AP होती क्या है? AP होती है हम अपनी डेली लाइव्स में भी AP को काम में लेते हैं, जैसे कि मंथ्स नेम, 1 के बाद नेक्स्ट मंथ आता है, फिर थर्ड मंथ आता है, फोर्थ मंथ आता है, फिफ्थ मंथ आता है, इसी तरह से वीक्स, एक फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे. So arithmetic projection is a sequence of number in a particular order. If we observe in our regular lives, we come across projection quite often. तो हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो कि एपी को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर ऑफ ए क्लास, डेज इन अ वीक और मंथ इन अ ईयर. जैसे बच्चों के, स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स होते हैं क्लास में, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. ऐसे ही डेज इन अ वीक मैंने बताया आपको, मंथ्स इन अ ईयर मैंने बताया आपको. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब सबका डिफरेंस जो होता है वो सेम चल रहा होता है. अगर 1 के बाद हम 5 ले रहे हैं तो 5 के बाद हम क्या लेंगे, 1 के बाद 5 लिया, 4 का डिफरेंस आया तो 5 के बाद हम 9 लेंगे. ठीक है ना, इसको कहते हैं हम एपी, जिसमें कि सेम डिफरेंस चल रहा होता है. ये देखिए, आपको ये इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि जैसे देखिए, पहले 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7, फिर 9, फिर 11. इनका डिफरेंस सेम चल रहा है, लिनियरिटी शो कर रहा है ये. अब आता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जिसको हम कहते हैं डी. In this progression for a given series, the term used for the first term, the common difference between two terms and n terms. जैसे a1, a2, a3 गिवन है आपको सपोज, तो जो कॉमन डिफरेंस d होगा वो क्या होगा, a2 माइनस a1 होगा, a3 माइनस a2 होगा, a4 माइनस a3 होगा. और ये जो d है ये ऑलवेज सेम आएगा, चाहे हम a2 माइनस a1 कर रहे हैं तब भी, चाहे हम a3 माइनस a2 कर रहे हैं तब भी. तो d इज अ कॉमन डिफरेंस, इसलिए d को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. इस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है. द एपी कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस एज. अब देखिए, अब जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो पहला अगर a है तो दूसरा क्या होगा, a प्लस डी. तीसरा क्या आएगा, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d डैश डैश डैश. a इज द फर्स्ट टर्म. अब ये टू फाइंड द एन टर्म, अब सपोज हमने कोई सीरीज लिखी 1, 3, 5, 7 और उसमें मैं आपको कहूँ कि 100th नंबर वाली उसको बताइए आप, तो एन आपकी क्या हो गई, 100 हो गई. और आपको ए एन क्या निकालनी है, A100 निकालनी है. ए क्या हो गई, 1 हो गई. डी आपने निकाल लेंगे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जैसे मैंने बताया 1, 3, 5, 7 है तो 3 माइनस 1 2 आ गया. तो इस तरह से a प्लस 99d रख के हम 100 टर्म निकाल सकते हैं. अब इसमें देखिए, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस जो मैंने बताया a2 माइनस a1, n नंबर ऑफ टर्म जो भी पूछी जाएगी आपसे, 100 टर्म पूछ सकते हैं, 50 टर्म पूछ सकते हैं. ठीक है, an क्या होती है, n टर्म होती है, मतलब लास्ट टर्म जो हम निकाल रहे हैं. ओके. अब आती है एक्सरसाइज 5.5, इसमें हम इन चीजों को बहुत क्लियरली समझ सकेंगे. जैसे फर्स्ट है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी. अब इसमें आप देखिए कि आपको एपी की फर्स्ट टर्म बतानी है. 6, 9, 12, 15 ये सीरीज है. सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि एपी है भी या नहीं है. तो 9 माइनस 6 किया तो 3 आया, 12 माइनस 9 किया तो 3 क्या आया, तो ये एपी तो है. अब ए क्या हो गया, इसका 6 हो गया. अब डी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 9 माइनस 6 3 हो गया. तो a1, a तो हो गया 6, फर्स्ट टर्म तो 6 हो गई, और डी क्या आ गया आपका, 3 आ गया. सेकेंड में देखिए, -7, -9, -11, -13. ए तो होता है फर्स्ट टर्म, मतलब माइनस के 7. डी क्या होती है, a2 माइनस a1, a2 क्या है, -9. अब माइनस का साइन आएगा, अब माइनस के 7, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस. तो इसका मतलब डी क्या आ गया आपका, -2 आ गया. डी क्या आ गया, -2 आ गया. नेक्स्ट, एपी तो हो गई 3/2, ए तो हो गई आपकी 3/2. ठीक है, अब डी निकालना है तो 1/2 माइनस 3/2.
2 आपने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 3 माइनस 2/2, मतलब -1 आपका क्या आ गया, डी आ गया। अब फोर्थ में देखिए 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8, ठीक है, ए हो गई 1 और डी निकालनी A2 माइनस A1, -2 -1, तो आपका ये आ गया -2 -1 मिलके क्या हो गया, -3, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए AP इज -1 1 4 3/2, तो A तो क्या हो गई -1, D निकालनी है A2 माइनस A1, 1/4 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, तो 1 + 4/4, तो ये हो गई आपकी 5/4। ओके, नाउ नेक्स्ट है 3 1 -1 -3, A तो हो गई 3, अब आपको निकालनी है D, A2 माइनस A1, 1 -3, ये हो गई आपकी माइनस के 2, डी क्या आ गई आपकी -2। अब है AP 3 -2 -7 -12, ए वही सेम 3, डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, -2 -3 -5। Next question. If first term A and common difference D of an AP is given, then find next 4 terms of that series. Next 4 terms निकालनी है हमने, तो D हमें पता है, A पता है, अब A में आप D जोड़ते जाइए। सबसे पहले निकालेंगे A प्लस D, A है -1, D है आपका हाफ, तो ये 2 1 जा 2 और -2 माइनस +1 क्या हो गया, माइनस के 1/2। अब A प्लस 2D, A हो गया -1, 2D 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कट गया, -1 + 1 क्या हो गया, 0, 4 टर्म हो गई -1 प्लस 3 इंटू हाफ, -1 प्लस 3/2, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 जा 2, 3/2, तो ये हो गया 1/2। अब इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। डी आपको जोड़ते जाना है, तो आपकी टर्म्स आती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट गिवन क्या है, 1/3, डी कितना है, 4/3, तो आपने क्या ले लेना है, 1/3 तो फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म के लिए 1/3 प्लस 4/3, 4 और 1 5/3। अब ये हो गया 2D, 2 इंटू 4/3, 2 4 जा 8, 8 और 1 क्या हो गया, 9/3, फिर 3 इंटू 4 12, 12 + 1 13/3, तो इस तरह से आपकी नेक्स्ट टर्म्स आ जाएगी। अब आता है A 11 और D आ गया -4, तो A तो आ गया 11 और D आपने निकालना है, तो D आपके पास सॉरी है, तो आपने निकालना है A प्लस D, सेकेंड टर्म निकालनी है ना, तो 11 - 4 क्या गई, 7। अब नेचुरली जब D -4 है, तो ये आपकी डिसेंडिंग में चलेगी सीरीज। अब A प्लस 2D, 11 + 2 इंटू -4, तो ये हो गया माइनस का 8, 11 - 8 3। नेक्स्ट A प्लस 3D, 3 इंटू -4 -12, तो माइनस का 1। ये देखिए अब आपकी डिसेंडिंग में चल रही है, पहले 11 फिर 7 फिर 3 फिर -1, तो डी देख के हमें पता चल जाता है कि सीरीज कैसी बनेगी, असेंडिंग बनेगी या डिसेंडिंग बनेगी। नेक्स्ट है A -1.25, डी है -0.25, ए तो ये हो गई। अब A प्लस डी कर दीजिए, इसमें ये ऐड कर दीजिए, फिर A प्लस 2D कर दीजिए, 2 से पहले D को मल्टीप्लाई करिए और फिर A में ऐड कर दीजिए, फिर A प्लस 3D कर दीजिए, पहले 3 को D से मल्टीप्लाई करिए फिर इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह से हम 4 टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है A 20, D -3/4, 20 प्लस -3/4, 80 -3/4, आपने लिया एलसीएम 4 4 20 80, 80 - 3 77/4, 2D 2 इंटू -3/4, 2 3 जा 6, -6/4, अब 80 - 6 74। अब आपका आ गया नेक्स्ट A प्लस 3D, 3 3 जा 9, -9/4, 20 -9/4 71/4। अब ये इस तरह से आपकी सीरीज बनती है। नेक्स्ट आता है 2 5/2 3 7/2, तो आपकी अब इसमें क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो आपने A तो दिया हुआ ये 2, A2 हो गया 5/2, तो पहले तो आप D निकाल लीजिए, A2 माइनस A1, 5/2 - 2, 2 2 जा 4, 5 - 4/2 क्या हो गया, हाफ। अब D आपका इसका मतलब सही है, सभी में हाफ मिल रहा है हमें। अब हमने A5 निकालनी है, A6, A5 के लिए आप क्या करेंगे, A प्लस 4D मतलब 7/2 में आप वही निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए हाफ,
तो 7/2 में हाफ जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगी। अब 4 में फिर हाफ जोड़ेंगे तो 9/2 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट 9/2 में हाफ जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगी। फिर 5 में हाफ जोड़ेंगे तो आपकी 11/2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, सीरीज गिवन है वही सेम डी निकालना है सबसे पहले। तो आपका डी क्या आ गया, माइनस हाफ आ गया, माइनस हाफ। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और हाफ और माइनस हाफ और प्लस हाफ जब जुड़ेंगे तो डी आ जाएगा 0, मतलब डी आपका चल रहा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो सीरीज आएगी आगे उसमें हाफ 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 आता जाएगा नेक्स्ट 4 में भी, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारी सीरीज सेम चलेगी। गिवन है ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। देखिए डी निकालिए, A2 माइनस A1, ए कॉमन आ गया, ए माइनस 1। अब A3 माइनस A2 कॉमन आ गया, ए माइनस 1। ठीक है, डिफरेंस इज नॉट सेम, तो ये AP है ही नहीं। अब 0 3 0 6 है, तो डी निकालिए सबसे पहले। तो 0 √6 माइनस √3, √3 कॉमन आ गया, √2 माइनस 1। अब √9 √6 √3 कॉमन आया, √3 माइनस √2। तो आपने देखा कि इनका भी डिफरेंस सेम नहीं है, तो जब डिफरेंस सेम ही नहीं है तो ये सीरीज है ही नहीं। नेक्स्ट आता है √2 √8 √18 √32। √2, अब ए आपने A2 माइनस A1 करके D2 निकालना है, तो √2 कॉमन आ गया, √4 माइनस 1, √4 का मतलब क्या होता है 2, तो √2 आ गया। अब √18 माइनस √8 किया तो √2 कॉमन आ गया, √9 माइनस √4, √9 का मतलब 3, √4 का 2, ये भी √2 आ गया। इट मीन्स इसका डी क्या है, सेम है। तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट इसकी सीरीज निकालते जाएंगे। आपने क्या करना है, √32 में √2 ऐड कर दीजिए, तो ये √50 आ गई, मतलब 5 √2 आ गई। फिर 6 √2 आ जाएगी, फिर 7 √2 आ जाएगी। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। गिवन सीरीज है A2 A3 A4 है, डी निकालिए, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो ये AP है हमारी। अब जब AP है तो A5 निकालने के 4A प्लस A कर दीजिए 5A, 5A प्लस A कर दीजिए 6A, 6A प्लस A कर दीजिए 7A, 7A प्लस A कर दीजिए 8 है। ठीक है, इस तरह से हम सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिवन सीरीज 0.2 0.22 0.222। ठीक है, अब इसमें डी निकालिए, A2 माइनस A1 0.22 0.2 0.02, फिर इसमें 0.002 आ रहा है। तो ये आपने देखा कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये सीरीज हमारी है ही। नेक्स्ट आता है 3 प्लस √2, डी निकालिए, A2 माइनस A1 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, √2 आ गया। A3 माइनस 2 में भी 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से √2 गए, तो आपके पास बचता है √2। तो इसका ना कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसके आगे सीरीज पॉसिबल है। नेक्स्ट, इस तरह से आप 7 टर्म निकाल लेंगे, 8 टर्म निकाल लेंगे। Thank you. If you like my video, please share and subscribe my channel.